Yes, in this short video clip, we'll be talking about the homework and the writing pattern of case studies. तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क भेजा है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क नहीं भेजा है। तो फाइनली मैंने एक मॉडल आंसर जो मुझे लगा कि अच्छा लगा, मैंने उसको पिक किया है। एंड जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो भी इसको फॉलो करेंगे और अपने आंसर को मैच करेंगे, और इस पीडीएफ से दे विल कंपेयर दैट व्हाट इज लैकिंग इन देयर आंसर। इसमें कोई वो मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है दैट आपके आंसर में कुछ गलती हो भी गया था। यही समय है सीखने का, गलतियों को सुधारने का। तो लेट्स स्टार्ट। नोटिस कोरम का ये एक राइटिंग पैटर्न अभी चल रहा है। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग वॉज डिस्पैच्ड बाय पोस्ट ऑन 16th August फॉर अ मीटिंग ऑन 7 September. इज दिस नोटिस वैलिड? तो कई लोग इसको शुरुआत ही कर देते हैं, this is valid because it is of 20 to 23 days, this is not valid because it should be 21 clear days. I told you clearly, हमेशा जब केस स्टडी लिखो तो आपके आंसर्स यूजुअली 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो। 2 पार्ट्स तो पक्का होंगे, जिसमें आप देखोगे पहले जिस भी एक्ट को आप जिस भी एक्ट पर वो केस स्टडी बेस्ड है उसको रेफर करते हुए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट या अकॉर्डिंग टू सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट या सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स या सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट्स। तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। ये जब तुम बोलते हो ना मैं अपने वर्ड्स में लिख दूं, कुछ कुछ चीज आप चेंज कर सकते हो, पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे मैं फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा आप कहीं और दिशा में जाके आंसर का रूपरेखा ही बदल देंगे। तो लेट अस सी व्हाट किंजल हैज रिटन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 of the Companies Act 2013, a general meeting may be called by giving at least 21 clear days notice to every person entitled to receive notice of meeting either in writing or electronic mode. Wow, what a beautiful start कि पहले आप एक रेफरेंस दे रहे हैं कि 21 clear days की नोटिस होनी चाहिए in writing or electronic mode. Very good. For a private company, some other period may be specified in its articles or else it is the same, that is 21 clear days. ये हमने कल सीखा था। For a Section 8 company, the applicable period is 14 days लिखा हुआ था, clear days नहीं लिखा हुआ था, it was 14 days. तो this portion, ये जो आप जब सपोज ये 5 मार्क का एक केस स्टडी है, और इस 5 मार्क के केस स्टडी में मैं आज आपको मार्किंग पैटर्न बताऊंगा कि सपोज मैं एक मॉडल आंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर चेक करूं, ये जो पोर्शन है आंसर में जहां पहले बेसिक लॉ बता रहे थे 21 क्लियर डेज का, एंड फिर आप बता रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग 21 क्लियर डेज द फॉलोइंग डेज आर एक्सक्लूडेड: द डेट ऑफ सर्विस serving the notice, the date of holding the meeting, 48 hours are excluded for postal transit. Yes. तो ये जो पोर्शन है जहां बेसिक पहले बता रहे थे, दिस विल कैरी योर 1.5 मार्क्स। तो ये 1.5 में से आपको 1.5 दिया जाता है। प्रोवाइडेड अ कंपनी मे कॉल, प्रोवाइडेड का मतलब आप जानते हैं एक्सेप्शन, या आप इसको अगर ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज किसी को अगर याद नहीं होती है तो दे कुड हैव रिटन दैट अ कंपनी मे कॉल a meeting at a shorter notice if consent either in writing or electronic mode is given in the case of AGM by at least 95% of the total number of members entitled to vote. यहाँ नंबर को लेकर खेला जाता है, and she has rightly written total number of members. In the case of EGM by majority of number of members, right ही है इनका भी, मैं बस और क्लियरिफाई कर रहा हूँ, रॉन्ग कुछ नहीं है। मेरे रेडिंग को देख के ये मत समझिएगा कि रॉन्ग लिख दिया बच्चा ने। ओके, मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड दिस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग आंसर्स लिखे हैं या लिखकर शायद मैच करेंगे, चेक करिएगा कि आप भी इस स्टूडेंट की तरह फुल पेज करिएगा एक बार, एंड आपके आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड होल्डिंग 95% of that part of paid up share capital which gives you right to vote, and in the case of company without share capital at least 95% of the total voting power. वंडरफुली एक्सप्लेन। तो ये शॉर्टर नोटिस वाली जो बात है ना, ये जो शॉर्टर नोटिस वाली बात है, याद रखिएगा, ये भी आप आंसर में समझा दिए हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड। सो दिस इज अगेन गिविंग यू 2 out of 2. ओके, एंड लास्ट में फाइनल कंक्लूजन: इन द प्रेजेंट केस द नोटिस इज नॉट वैलिड. It does not fulfill the requirement of 24 clear days. However, it can be ratified as per the above procedure. Wonderfully written. Okay, it can be validated. लिखो यहाँ पर, that is a better word. Validated. Okay, so this will give you again 1 out of 1. तो 3, 4.5 सर, ये हाफ मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, और आप देखिए सर आपने इस पोर्शन पर 1.5 एलोकेट किया है, इस पर आपने 2 दिया है। अगर इसको अच्छे से समझा रहा है, शॉर्टर नोटिस वैलिडेट क्या होगा, कंक्लूजन पे 1,
सर ये हाफ या वन आपने और क्यों काट लिया? स्टूडेंट कुड हैव आल्सो रिटन वन मोर लाइन, बॉम्बे हाई कोर्ट in the case of शैलेश हरेलाल शाह, याद आ रहा है? उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो 2-3 लाइन में. द प्रोविजंस आर डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी. मोर if no prejudice has been caused to the complaining shareholders, याद आ रहा है वो लाइंस? तो वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ताकि कोई भी मार्क्स काटने की गुंजाइश नहीं रहे. तो लेआउट वंस अगेन. तो आप देख रहे हैं जब आप ये चीज अपने आप, मैं तो अभी सिखाऊंगा आपको कई मॉडल आंसर्स, बट जिस दिन तुम अपने आप को खुद मार्किंग करना सीखो कि यस कुछ तो मिस हो रहा है मेरे आंसर में, तब आप परफेक्ट हो जाएंगे. ये बॉम्बे हाईकोर्ट वाला आप नहीं भी देते, देन ऑल्सो आई हैव गिवन यू 4.5. कोई अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो हो सकता है 3.5 कर दे. तो वो गुंजाइश भी मत रखिए. शैलेश हरिलाल शाह को भी रेफर कर दीजिए फॉर योर बेटरमेंट. ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन. A notice is given to issue sweat equity shares, but no material facts have been disclosed in the notice. Is this notice valid? And now, इस case study को आप कैसे draft करोगे? How this particular case study will be drafted? तो as per section 102 of the Companies Act, सर अगर मैं section number नहीं लिखूं तो आप लिख सकते थे as per the applicable provisions. ये भी लिखने का आपके पास option है. As per the applicable provisions of the Companies Act, in case of any meeting other than AGM, all the business to be transacted is deemed to be special. Section 102 states that a statement containing material facts, देखो ये आपके आंसर में है क्या, about all items of special business, देखो ये आपके आंसर में है क्या. और ये बच्ची ने बिना देखे लिखा है, मैंने कंफर्म किया, ये विश्वास है बिना देखे लिखी है, बिकॉज बिना देखे, याद करके बिना देखे जो लिखते हैं ना, वो एक्चुअली में राइटिंग प्रैक्टिस होता है. राइटिंग प्रैक्टिस मेरे संग बोर्ड वर्क कॉपी करने में और खुश हो जाने मेरे 2.5 कॉपी भर गए, वो तो पूरे इंडिया में भरता है. ओके तो बहुत बच्चे, हजार बच्चे भी सपोज कोचिंग ले रहे हैं, 1000 के 1000 कॉपी भर रहे हैं, पर कितने का 60 के ऊपर आता है आप बताइए? रीजन, याद करके जो लिखते हैं बाद में फिर से मॉक टेस्ट पेपर्स या होमवर्क, वो एक्चुअली 60 के हकदार है. टीचर का तो कॉपी सबको ही कर रहे हैं 1000 के 1000 लोग, पर क्यों नहीं आ रहा है 60 के ऊपर? ये ही रीजन है. मैंने अपने करियर में 94 तक देखा है लॉ में. 94, यस, वाराणसी की स्टूडेंट थी, वो 94 लाई है. Then there was someone called in Amritsar also. She has also got Megha Wadhwa. मैं मेरे वेबसाइट पे मार्क्स लिखे हुए होंगे. 92 था उसका भी. Then in Calcutta there was आशीष नाम का स्टूडेंट 90, another student 89. There were many more students जिन्होंने ऐसा ऐसा स्कोर पाया है. एंड मैं आपको सच बता रहा हूं, जिन्होंने हाई स्कोर पाया उनके आंसर का यूएसपी था इस टाइप का प्रेजेंटेशन. तो ये होमवर्क में ही आदत डाल लो, क्योंकि आदत अभी इसे रफ वर्क करने का चलेगा तो वहां भी वही कैरी ऑन रहेगा. So cultivate the habit of reframing and writing everything again. Learn करके, देख देख के. कई लोग क्या करते हैं, मैं नोट्स मेंटेन कर रहा हूँ, वापस से सेम चीज कॉपी करते हैं, 3-3 कॉपीज भर जाते हैं. कोई फ्रेंड्स भावुक हो जाता है, वाह क्या नोट्स है तुम्हारा. नोट्स सिर्फ टेबल कॉलम ये सब से ऑफकोर्स अच्छा होता है, बट जो याद करके नोट्स बनता है वो परपेचुअल है, हमेशा के लिए. वेरी गुड. इट इज एनेक्स टू द नोटिस. देखिए सारे वर्ड्स याद करके लिखी है बच्चे ने. नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, KMP सब आ रहा है, देखो रिलेटिव्स ये सब आ रहे हैं ना. वेरी गुड. एंड ऑल अदर मटेरियल फैक्ट्स. अब ये जरूरी नहीं कि आप पूरा दैट इनेबल भी पूरा याद करो बुक का लैंग्वेज, पर किसी को याद हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट गिव्स अ वेरी गुड एज, क्योंकि चेक करने वाले को सुकून मिलता है कि यार सब कुछ मिल रहा है. आप अपने लैंग्वेज में भी लिखते, बट यू कैन नॉट डाइवर्ट दीज वर्ड्स, यू कैन नॉट ओमिट दीज वर्ड्स लाइक मटेरियल फैक्ट्स, स्पेशल बिजनेस, एनेक्स्ड, director, manager, KMP, relatives and other material facts to take a better decision. ये सब मिस नहीं होना चाहिए. In the present case, the notice is not disclosed, is not valid since it is since material facts are not disclosed about the issue of notice. Now इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर दें. Is this notice valid तक ही पूछा गया है, बट अगर एनेक्स वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिस के साथ ही एनेक्स हो रहा है, तो पार्ट ऑफ द नोटिस ही है. इसमें एक बात अगर क्वेश्चन में डाल सकता था, व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑन प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स. तो इसमें आपको दोनों चीज बतानी पड़ेगी. प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स को रिफंड करना पड़ता है जो भी इस टाइप का वो अमाउंट पाए हैं. दे शुड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी. एंड जो पेनल्टी मैंने आपको बताया था, हायर ऑफ द टू, द x times the profit which you are getting
और 50,000 या 5 लाख जो भी फिगर था वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो रिमेंबर द क्वेश्चन मे बी मॉडिफाइड कि व्हाट विल बी द लाइबिलिटी, या धीरे से पूछेगा व्हाट विल बी द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इफ द डिस्क्लोजर्स आर नॉट एडिक्वेट एंड सम सीक्रेट प्रॉफिट्स आर मेड। मैं अज्यूम कर रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा कुछ चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा, जहां पे आप देखोगे ज्यादातर बच्चे से जो सेट पैटर्न से एक ही तरीके से पढ़ के जाते हैं ना, मैंने बुक के पीछे के सारे क्वेश्चंस कर लिए 150। मैं बोल रहा हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स प्रिपरेशन भी करना चाहिए, कि आपको यहां पर देखना चाहिए कि मैं जो ये पोर्शन है इसका आंसर दिया हूं, अगर क्वेश्चन मॉडिफाई होता है, क्वेश्चन के अंदर 2-3 सब पार्ट्स हैं, उन सब के आंसर भी अपने को देना चाहिए। सो दिस आंसर एज यू सी हियर कि कैसे सुंदर तरीके से ब्रेक किया गया है, पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा गया है। सर मेरा हैंडराइटिंग ऐसा नहीं है, मैं अब क्या करूं? हैंडराइटिंग सबका अपना अपना है, लेजिबल होना चाहिए, और खासकर अगर हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तब तो और पॉइंट फॉर्म में और थोड़ा अंडरलाइनिंग भी आप कर सकते हैं, रिमेंबर, ताकि थोड़ा दिख जाए कि आपने क्या लिखा है। बट यू कैन नॉट यूज 2 कलर पेन्स इन एग्जाम, जैसे मेरे टेस्ट में हो सकता है। सो ये दोनों होमवर्क आपने किया था। कोरम वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास ही में बेसिकली करवा दिया था, तो इफ यू हैव नॉट डन, इट्स नॉट एन इशू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग पैटर्न, और आदत डाल लो। क्वेश्चन का लास्ट लाइन हमेशा पढ़ना चाहिए, इज दिस नोटिस वैलिड? तो देखो कंक्लूजन में आया होगा इन द प्रेजेंट केस द नोटिस इज नॉट वैलिड। या इसके पिछले वाले में भी क्वेश्चन के डिमांड क्या है, किस चीज को टारगेट करने बोल रहा है, दैट हैज टू बी स्पेसिफिकली एड्रेस। थैंक यू सो मच। मेरा फोन नंबर आप जानते होंगे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, और भी मैंने क्लासेस दिया है। सब पीपीटीज आपके मुझे बहुत अच्छे और इनोवेटिव लगते हैं। यू कैन गेट इट फ्रॉम माई वेबसाइट www.amitbachawat.com। थैंक यू सो मच। स्टॉप द रिकॉर्डिंग वंस।